हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे भाई हम करेंगे फोर्थ स्ट्रीम नाउ और तारा के रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखे थे 8 क्वेश्चन। आज बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। तो मेरे भाई आज से हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए हम नई वीडियो बनाने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताने के भूलना मत। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों की तरफ कि किस प्रकार आप क्वेश्चन लगाएंगे अगले क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल के बोर्ड स्ट्रीम के। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन देखिए, नोवा क्वेश्चन है। किसी तारा की प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव तारा की प्रवाह की प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपनी पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में आती है। तो मेरे भाई नाव को तारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है? तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार आपको कंपटीशन एग्जाम में करना है वो एक बार आप देखिएगा। मेरे भाई कहा गया है क्वेश्चन में कि ये क्या है, ये कोई भी मैंने मान ली यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस है और इसमें जो क्या कह रखा है कि 6 किलोमीटर जाता है। मेरे भाई पहले क्या था, 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गया। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहीं से यहाँ तक आया। तो कुल समय कितना लगा मेरे भाई? 2 घंटे का लगा। कहने का मतलब क्या कहा पहले उसने कि तारा के क्या कहा पढ़िए, पर तारा के प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब जो वाई की वैल्यू आपके सामने दे रखी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे रखी है, जो कि तारा की जो कि स्ट्रीम की रफ्तार है। आगे कहा गया है मेरे भाई ध्यान से पढ़िए कि नाव तारा के प्रवाह के प्रतिकूल पहले तो जाता है दोस्तों, ये प्रतिकूल मतलब तारा के विपरीत। कहने का मतलब जो अपनी तारा है, जो अपनी स्ट्रीम है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसे लगता है कोई समय t1, कोई समय लगता है उसे t1। आगे कहा गया है कि वो वापस आता है तो उसे लगाता है t2। तो दोनों को मिलाकर समय दे रखा है आपके सामने t1 प्लस t2। कितना दे रखा है मेरे भाई? 2 घंटे दे रखा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है। बस आपको समझना है और कोशिश करनी है कि किस प्रकार आप क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कर पाते हो। मेरे भाई जो t1 है आप मुझे बताइए क्या हो सकता है? t क्या होता है? टाइम। और टाइम को हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस फॉर स्पीड। तो अपनी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी दे रखी है मेरे भाई? 6 किलोमीटर। और जो स्पीड आएगी मेरे भाई क्या, वो देखेंगे हम कि वो डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, पहले वो तारा के विपरीत गया तो ये हमारी अपस्ट्रीम हुई, ये हमारी क्या हुई? अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई होती है। अपस्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अपस्ट्रीम को x माइनस वाई कितना दे रखा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, अगली जो दूरी है इन दोनों को लगा समय t1 प्लस t2। t2 क्या है? 6 किलोमीटर गया, इतनी दूरी गया। और डाउन स्ट्रीम चूंकि तारा की प्रवाह में आया है उल्टा, तो h प्लस 4 कितना समय लगा दोस्तों? 2 घंटे का लगा। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा आपको कंपटीशन एग्जाम में कैसे करना है दोस्तों। क्वेश्चन है कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए कि नाव को तारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में, कहने का मतलब जो नाव है ये, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा। तो मेरे भाई ऐसी अगर आप इसको सोच करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और दोस्तों लंबा समय लग जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन की तरफ जाना है। जैसे कि पहला ऑप्शन आपके सामने, आपको ऑप्शन किसका निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम इसको ऑप्शन की मदद से अगर रख ले x माइनस 4, जैसे कि पहला ऑप्शन है 1 घंटा, तो दोस्तों मैं अगर 1 के इक्वल रखता हूँ तो x माइनस 4 ऊपर चला जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? 10 आ गई। क्या आ गई? यहाँ से 10 आ गई। आपको क्या करना है? स्मार्टनेस लगानी है, 10 को यहाँ रख के दे देना है। क्या आप पर 2 घंटे आता है? जैसे कि इसकी वैल्यू तो आपके सामने कितनी है? 1 है। इसकी वैल्यू पूरे की कितनी है मेरे भाई? 1 है। प्लस अगर मैं
एक्स की जगह 10 रखता हूँ, 10 + 4, तो यहाँ से कितना निकल गया 14, तो मैं यहाँ रख देता हूँ 14 से। अगर सोल्व करेंगे मेरे भाई किसमें 3 से और किसमें गया 7 से, अगर मेरे भाई सोल्व करेंगे तो आपका 2 घंटे नहीं आता, तो आपका ये ऑप्शन नहीं है। आपको दोस्तों बारी बारी आपको ऑप्शन रख के देखना है। जैसे कि आप एक बार डी ऑप्शन देखिए, जो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, और दोस्तों इसी प्रकार से करोगे एग्जाम में दोस्तों जल्दी से जल्दी होगा बाकी के मेथडों से। समझिएगा जो डी ऑप्शन है क्या दे रखा है, वो 1 से 1/2, क्या मैं x - 4 की जगह 1 से 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए 1 से 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, 2 एकम 2 है, 3/2 मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरे भाई। समझिएगा 3 दूनी यहाँ से 2 पे गया और 2 × 2 कितना हुआ 4, तो x - 4 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 4, और x की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 8 निकल के आ गई। x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। अब देखिए मेरे भाई जो इसकी वैल्यू है हमें पता है 3/2 है, और जो हमारी x की वैल्यू है निकल के आई है 8, तो 6/8 + 4 कितना हुआ मेरे भाई यहाँ से 12 निकल के आया। इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, 2 घंटे के लिए प्रूव करना है। तो यहाँ से 1/2, तो 3/2 + 1/2 कितना निकल गया 4/2, सोल्व करेंगे तो मेरे भाई ये 2 घंटे ही आएगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए, ये भी 2 घंटा और ये भी 2 घंटा, तो आपका इक्वल आ गया। तो जो ऑप्शन है आपका वो डी ऑप्शन है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इसी तरह ऑप्शन रख के मेथड आसान बनाने हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते मेरे भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों आज की वीडियो में। बस आपको वीडियो कर दीजिए भाई अगर पसंद आए मेथड, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देर तक बने रहना है और पूरी की पूरी वीडियो को समझना है कि किस प्रकार आप एग्जाम में करोगे। जैसे कि हमारा 10th क्वेश्चन है वो किस प्रकार समझिएगा, कहा गया है, पढ़िए एक बार और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या आप मेरे से पहले कर पाते हैं। दोस्तों मेरे से क्या कहने का मतलब है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो बेस्ट मेथड होगा, ऐसा मेथड आपको नहीं देखा होगा। तो चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चनों की तरफ। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर, ये दोस्तों 9th है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब क्या कहा गया है, नदी का प्रवाह मतलब स्ट्रीम की चाल दे रखी है, वाई की चाल दे रखी है मेरे भाई कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहा गया है मेरे भाई समझिएगा क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। तो समझिए खेने का मतलब आप नावे मान सकते हैं, लेकिन समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्ति के स्थिर जल में खेने की दर क्या है, या चाल क्या है, या गति क्या है। समझिएगा ऑप्शन आपके सामने 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और लास्ट ऑप्शन है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भाई समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, बस आपको क्या करना है, देखना है वीडियो को और समझना है कि किस प्रकार आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है। समझिएगा मेरे भाई, कहा गया है कि आपको देखो क्वेश्चन पढ़ रहे पर क्या कहा है क्वेश्चन में कि व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध है। दोस्तों जो समय आपको जानने में लगता है, कहने का मतलब जो समय आपको कहने का मतलब है कि आप ये दोस्तों आपका पानी का बहाव है, ये आपका स्ट्रीम का बहाव है, इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में है। तो कहा गया है अगर आप इस डायरेक्शन से जाते हो या इस डायरेक्शन से अगर आप जाते हो और इस डायरेक्शन से आते हो तो दुगना समय लगता है एज कंपेयर टू दोस्तों डाउन स्ट्रीम। कहने का मतलब है जो आपका अपस्ट्रीम जो विरुद्ध जाने में लगा, जैसे कि मैं मानता 2t टाइम लगा, तो डाउन स्ट्रीम कितना समय लगाएगा मेरे भाई, t टाइम लगाएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। तो समझिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। देखो दोस्तों आप यहाँ से d फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कहा गया है कि जो हमें दोस्तों आप स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड कैसे, आपको जाने में कितना समय लगा धारा के विरुद्ध,
2t समय लगा। और स्पीड निकालने के लिए आपकी क्या होती है, अपस्ट्रीम होती है, और अपस्ट्रीम क्या होती है, x माइनस वाई होती है। अपस्ट्रीम क्या होती है मेरे भाई, x माइनस वाई होती है। x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की देखी है 2, तो दोस्तों यहाँ से आपकी क्या निकल के आएगी, आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई। स्पीड इनटू टाइम, क्या आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई। कितनी ही दूरी दोस्तों डाउनस्ट्रीम में अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो डाउनस्ट्रीम मैंने आपको बताया था x प्लस वाई होता है। तो यहाँ से आपका x प्लस 2 क्या निकल के आई, आपकी स्पीड निकल के आई। तो कहने का मतलब धारा की परवाह में इतनी स्पीड से गया तो डिस्टेंस क्या निकाल पाओगे, x प्लस 2 मल्टीप्लाई सी करेंगे तो आपकी दूरी निकल के आ गई। अब समझिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ मेरे भाई, इसको हटा देता हूँ। समझिएगा क्वेश्चन में, समझिएगा कहा गया है ये दूरी और ये दूरी इक्वल है। तो दूरी इक्वल है तो आपका जो ये है ये भी इक्वल होगा। तो क्या करेंगे अब, x माइनस 2 कितना समय लगा, 2t समय लगा, और x प्लस 2 कितना समय लगा मेरा भाई, 3 समय लगा। तो आप देखिए 3 से क्या 3 में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 2x मल्टीप्लाई 4, 2x माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 2। क्या आप x की वैल्यू निकाल लोगे दोस्तों, क्या इस तरफ मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो अपनी x है वो क्या है, नाव की चाल है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आसान था, बस आपको लगाना आना चाहिए कि किस प्रकार आप क्वेश्चन को बना सकते हो। आई थिंक ओके है सब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार है वो देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखिए कितना समय लगता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप दोस्तों एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, बस क्या है लैंग्वेज में अलग है। क्या कहा, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं। अनुप्रवाह का मतलब होता है दोस्तों धारा की दिशा में, मतलब डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम आपके सामने दे रखी है, क्या 30 किलोमीटर है दोस्तों दूरी, 2 घंटे में लगता है समय। तो क्या स्पीड निकल के आएगा आपके सामने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो आगे कहा गया है, आप जबकि वापिस आते हुए, क्या जबकि वापिस आते हुए समय नौका को वही दूरी 6 घंटे में लगता है। दोस्तों अगर आप डाउनस्ट्रीम से गए तो आएंगे किस तरफ से, अपस्ट्रीम से, धारा के विपरीत डायरेक्शन से आएंगे। तो अपस्ट्रीम क्या निकल जाएगा आपके सामने, 30 वही दूरी है और कितना समय लगता है, 6 घंटे। तो सोल्व करेंगे, आपकी स्पीड क्या निकल के आएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल के आ गई। दोस्तों आपसे डाउनस्ट्रीम निकल के आई, आपको अपस्ट्रीम निकल के आई। चाहे आपसे नाव की चाल पूछे, चाहे आपसे वाई की चाल पूछे, या कहने का मतलब धारा की चाल पूछे, आप निकाल लोगे, आपको आगे नहीं देखना। क्वेश्चन में आगे थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख रखी है, पढ़िए एक बार। कहा गया यदि प्रवाह की गति, कहने का मतलब जो वाई की गति है वो नौका मतलब एक्स की गति की आधी है, तो आपको इसको नहीं देखना मेरे भाई। ये स्टेटमेंट क्या है, सुपर प्लस है, ये दोस्तों बेकार स्टेटमेंट है, इसको आपको नहीं देखना है। जो आपको निकालना था डाउनस्ट्रीम का अपस्ट्रीम है, एक्स की चाल पूछी जाती तो क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, 15 प्लस 5 बाय 2 करेंगे तो आपकी निकल के क्या आएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकल के आए मेरे भाई, ये नाव की चाल निकल के आई है। अब जो वाई के चाल पूछा जाए तो वाई के भी हम निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, मतलब 15 माइनस 5 बाय 2 करेंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है, जो आपकी प्रवाह की चाल है, जो धारा की चाल है, वो नाव की चाल की हाफ है। कहने का मतलब अगर 10 इसकी है तो इसकी कितनी हो गया, ऑटोमेटिक 5 हो गई। आई थिंक समझ में आया, समझ में आ गया होगा। आगे चलते मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है, बस आपको पूरी वीडियो देखनी है और बन के रहना है कि किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना है। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि आप किस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, समझिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा।
एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति कितनी है? आई थिंक सब कर लेंगे, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कर भी लिया होगा कईयों ने, लेकिन समझिए आप इस प्रकार जिसने नहीं किया। डाउनस्ट्रीम क्या कहती है? टोटल डिस्टेंस अपनी 1 किलोमीटर कितने मिनट करता है? 10 मिनट में। तो दोस्तों घंटे बनाएंगे तो डिवाइड बाई 60 करेंगे तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी स्पीड क्या निकल जाए डाउनस्ट्रीम की? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। 1 किलोमीटर दूरी है, 30 मिनट लगते हैं, घंटे बनाएंगे मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये किस क्या 2, और यहाँ से अपना निकल गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपस्ट्रीम की। आपसे कहा गया है मेरे भाई, समझिएगा कि सिर्फ क्या धारा की गति बताइए मेरे भाई, वाई की गति बतानी है। डाउन माइनस अप बाय 2, 6 माइनस 2 बाय 2 क्या निकल गया आपके सामने? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपकी नाव की धारा की चाल निकल के आई? क्या आप यहाँ से नाव की चाल निकाल सकते हो? तो निकालिएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो जो मैं कह रहा हूँ, कॉपी और पेन लेके बैठिए मेरे भाई, ऐसे नहीं देखनी वीडियो, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। आगे चलते क्वेश्चन समझिएगा, आगे चलते क्वेश्चन करने की सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर होता तो अच्छा है, नहीं होता है तो दोस्तों वीडियो को देखें और समझे कि आपको किस प्रकार क्वेश्चन करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहा गया है अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। मैंने आपको बताया अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, कहने का मतलब डाउनस्ट्रीम दे रखी है। क्या डाउनस्ट्रीम क्या दे रखी है? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर क्या 20 किलोमीटर सॉरी दोस्तों 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करती है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या निकल जाए? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है डाउनस्ट्रीम। आगे कहा गया है, ध्यान से पढ़िए कि तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत डायरेक्शन, ये समझिएगा। अपस्ट्रीम कितनी दे रखी है मेरे भाई? अपस्ट्रीम कितनी दे रखी है आपके सामने? अपस्ट्रीम दे रखी है कि 5 घंटे लगाता है, वही दूरी मतलब 20 दूरी है, 5 घंटे लगाता है। तो स्पीड क्या निकल के आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, देखिए किस पानी में नौका की गति बताए। मैंने आपको बताया एक्स की वैल्यू निकाले, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, 10 प्लस 4 बटे 2 करेंगे तो 10 प्लस 4 14 बटे 2 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपकी नाव की चाल निकल के आ गई? आप इसी प्रकार से धारा की स्पीड की चाल निकाल पाओगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी दोस्तों वीडियो। मैथड अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर लाइक, और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आने वाली वीडियो जो होगी हमारी वो उन्हीं के ऊपर होगी। आगे चलते दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, समझिएगा इस बार आप किस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। ये आई थिंक दोस्तों जो ये क्वेश्चन होने वाला है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या कहूँ मैं, आसान भी है और दोस्तों समझने लायक क्वेश्चन है। तो समझिएगा एक बार क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आता है। कहा गया है धारा की गति कितनी है। अगर दोस्तों आपने हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो देखी है, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन की वीडियो देखी है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए आसान होगा। हम इसको रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे, जो इसके क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड होता है। क्या कहा, रेशियो मेथड किस प्रकार है कहा गया है क्वेश्चन में, देखिए आपको पहली वाली लाइन को छोड़ देना है। कहा गया है अगली लाइन में धारा की दिशा में जितने समय में, तो डाउन स्ट्रीम क्या कहा, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का दोस्तों रेशियो बनाना है आपको। समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो कहा गया है कि 4 किलोमीटर अगर उसी दिशा में जा रहे हैं, मतलब धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाता है, तो मेरे भाई उसको उतने ही समय में अपस्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्या डिस्टेंस का रेशो निकल के आया। क्या आप टाइम का रेशो बना लोगे, क्या स्पीड का रेशो बना लोगे मेरे भाई? क्या कहा मैंने, इसमें टाइम तो दोस्तों कांस्टेंट है,
जो कहा गया है वो समझिए एक बार। क्या कहा कि आप 4 किलोमीटर दूरी जाते हो धारा की दिशा में, उतने ही दूरी 3 किलोमीटर आते हो धारा की विपरीत दिशा में, उतने ही समय में मैं कहूँ मैंने माना यहाँ कोई 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाता तो उतने ही समय में 1 घंटा में 3 किलोमीटर आता, तो मैं 1 घंटा और यहाँ से भी 1 घंटा स्पीड निकालता तो हमारा तो दोस्तों क्या आता रिलेशन है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या स्पीड निकल के आती, क्या स्पीड निकल के आती? देखिए मेरे भाई एक बार रुके, समझिएगा, आगे समझिएगा। मैं यहाँ कितना भी नंबर मान लूँ, रेशो में है और डिवाइड है तो आपस में कट जाएंगे। आई थिंक पता होगा सबको। मैं इसको 2 मानता, यहाँ भी 2 होता क्योंकि उतना ही समय तय रखा था, 2 से 2 कैंसिल होता। अगर मैं यहाँ n घंटे मानता, यहाँ से n घंटे ही होता तो n से n कैंसिल आउट होता, तो दोस्तों आपकी स्पीड निकल के आती। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हमारी स्पीड निकल के आई क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा या 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई, ये हमारी स्पीड है। तो हम टाइम का रेशो निकाल सकते, क्या हुआ टाइम का रेशो 3:4, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम एंड डिस्टेंस में जो हमारी स्पीड होती है वो टाइम का उल्टा होती है। ये रिलेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आने वाला है। तो कहा गया है क्वेश्चन में क्या कि 4 किलोमीटर दोस्तों 3 घंटे में जाता है, 3 किलोमीटर 4 घंटे में आता है, तो समझिएगा टोटल समय कितना लगा 7 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में पढ़िए एक बार कितना कहा गया है कि 48 किलोमीटर दूरी जाने में तथा वापस आने में 14 घंटे लगते हैं। तो टोटल समय हमें से 14 घंटे दे रखा है, 7 की वैल्यू 14, कितने गुना 2 गुना, तो यहाँ से हम घंटे निकाल सकते हैं, कितने गुना हुआ 2, तो 6 घंटे हमारा डाउनस्ट्रीम जाने में लगा और अपस्ट्रीम आने में कितना लगा 8 घंटे। अपस्ट्रीम आने में कितना लगा मेरा भाई 8 घंटे। अब से कहा गया है कि क्या धारा की गति बताइए, धारा की गति कितनी है। तो मेरे भाई समझिएगा क्या आप यहाँ से डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हैं। क्या आएगा डाउनस्ट्रीम आपके सामने, टोटल दूरी है दोस्तों, टोटल दूरी है आपके सामने कितनी, डाउनस्ट्रीम निकालना है, टोटल दूरी है आपके सामने 48 किलोमीटर है। 6 घंटे में दोस्तों पूरी करता है डाउनस्ट्रीम में, तो आपके लिए क्या आ गया ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या डाउनस्ट्रीम निकल के आई, यहाँ से आपकी डाउनस्ट्रीम निकल के आई, अपस्ट्रीम निकालना है तो टोटल दूरी है आपकी 48, आपको जाने में 8 घंटे लगते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आपकी अपस्ट्रीम निकल के आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछी क्या गई है धारा की गति बताइए, तो y क्या होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2, कहने का मतलब है 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 बाई 2 करेंगे तो क्या आपकी डाउनस्ट्रीम निकल जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल जाए आपकी धारा की चाल। अगर आपसे पूछा जाता वह एक्स की चाल मतलब नाव की चाल बताइए, तो 8 + 6 14/2 7 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आपकी एक्स की चाल निकल आती। आई थिंक क्वेश्चन आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी करने में, समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई, क्योंकि जो मैं आपसे बताऊंगा वो बेस्ट ही मेथड बताऊंगा। दोस्तों मेथड अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को करें लाइक और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते मेरे भाई क्वेश्चन किस प्रकार है फिफ्टीन वो एक बार पढ़िएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन है फिफ्टीन आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझे और करने की कोशिश कीजिए। तो किस प्रकार है क्वेश्चन देखिए एक बार। कहा गया है 15वें क्वेश्चन में कि एक नदी में धारा की वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब वाई की चाल दे रखी है, यहाँ आपने वाई की चाल दे रखी है मेरे भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करने की कोशिश कीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। कहा गया है कि एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तक जाकर 25 प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे का समय लेती है। मतलब समझिएगा अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक क्या कोई तो नदी है, अगर इसकी टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर है। समझिएगा मेरे भाई आसान क्वेश्चन होने वाला है, मैंने आपको करवाया भी क्या है क्वेश्चन। कहा गया है धारा के विपरीत जाकर दोस्तों अगर अपनी स्पीड है स्ट्रीम की तो अपनी डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो यहाँ से मैं यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक आया
तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा C1 समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा C2 समय लगा होगा। तो कहा गया है C1 प्लस C2 कितना दे रखा है आपके सामने 12 घंटे। कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12 घंटे। और आपको पता है T1 क्या होती है आपकी दोस्तों, ये अपस्ट्रीम में है। अपस्ट्रीम में क्योंकि ये धारा के विपरीत गया तो दोस्तों T1 क्या होता है डिस्टेंस पंक्ति में, डिस्टेंस अपनी 35 किलोमीटर है। और स्पीड निकालने के लिए आप स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपकी के चार मेरे के 1 किलोमीटर है तो मैं यहाँ से 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ। तो ये आप स्पीड निकल के आई तो 35 से x-1 यहाँ से आपकी T1 का निकल के आ गया। प्लस से 35 ही दोस्तों दूरी है। और डाउनस्ट्रीम क्योंकि धारा की दिशा में आया तो डाउनस्ट्रीम होगा, धारा की दिशा में आया तो डाउनस्ट्रीम होगा। तो x प्लस y करेंगे तो क्या हम ये लिख सकते हैं। और टोटल समय क्या लगा आपको 12 घंटे। टोटल समय लगा आपको 12 घंटे। अब समझिएगा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आओ तो आपको ऑप्शंस की मदद लेनी है। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने ऐसा ऑप्शन होगा मेरे भाई जो दोस्तों कटेगा क्या 35 को आसानी से काट लेगा। जैसे कि कहा गया है, आप पढ़िए एक बार 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 35 को 6 काट सकता है? नहीं, पॉइंट में आएगा तो ये ऑप्शन दोस्तों जरूरी नहीं होगा। तो आई थिंक इसको पहले आप नेगलेक्ट करो, आगे चलते हैं। 7 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों ये एक ऐसा ऑप्शन है जो काट सकता है 35 को, तो इसको रखो एक बार। अगला ऑप्शन 8 किलोमीटर, ये भी नहीं काट सकता तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन है 5। तो दो ऑप्शन में आपको डाउट है 7 और 5 है। तो मेरे भाई कहा गया है आपके सामने शांत जल में मोटर बोट का वेग बताइए। कहा गया है कि जो इसका है ये क्या है, ये दोस्तों आपकी मोटर बोट की चाल है। तो आप क्या 35 बटा x+1 की जगह क्या आप ऑप्शन से रखेंगे, जैसे कि दो ऑप्शन है 7 है तो 7 रखेंगे। तो क्या आप कह सकते हैं ये किस पे गया 5 पे गया तो x+1 = 5। तो x की स्पीड क्या निकल के आई 4। तो x अगर 4 निकल के आया तो 4 - 1 करेंगे क्या 3 होगा। या 3 35 को मेरे भाई काट पाएगा, नहीं काट पाएगा तो ये ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई ये ऑप्शन नहीं है। क्या है अगला ऑप्शन देखिए 35, क्या 35 बटा x+1 की जगह आपको 5 रखना है। तो मेरे भाई देखिए ये किस पे गया, ये गया 7 पे गया, ये किस पे गया मेरे भाई 7 पे गया। तो x+1 की वैल्यू क्या आई 7 आई। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई अपने 6 निकल के आई। तो मेरे भाई समझिएगा जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है मेरे भाई वो क्या है 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 6 निकल के आई। तो 6 - 6 क्या निकल के आया आपका 5। और 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 7। यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके सामने, इसकी वैल्यू दोस्तों 5 है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके सामने 7। तो 7 + 5 क्या निकल के आया 12 घंटे। क्या 12 घंटे इस 12 की इक्वल है। आई थिंक समझ में आया होगा किस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है कॉम्पिटिशन एग्जाम में दोस्तों, इसके इक्वल ही दर्शाना है और आपको आंसर आ जाएगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार है वो एक बार देखते हैं। वीडियो करें भाई को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन मैं ऐसे करवाऊंगा और ऐसे मैथड बताऊंगा जो कहीं आपने देखे नहीं होगी दोस्तों। आगे जो वाला क्वेश्चन है वो दोस्तों बहुत ही क्या कहूँ मैं, बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन भी कह सकते हैं या बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या कहूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार है। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के दिशा 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेता है। तो समझिएगा मेरे भाई मैंने क्या कहा दोस्तों, धारा की दिशा में गया दोस्तों ये x की स्पीड से और धारा की उल्टी दिशा में आया, विपरीत दिशा में आया y की स्पीड से। तो मेरे भाई समझिएगा धारा की दोस्तों विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर है तो 30 बटा x क्या मैं कह सकता हूँ प्लस आगे कहा गया है धारा की दिशा में 44 बटा y इक्वल टू कितना समय लेता है 10 घंटे। अगली क्वेश्चन इसी प्रकार से है मेरे भाई समझिएगा, यही ना उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर मतलब 40 बटा विपरीत तो x प्लस 55 किलोमीटर धारा की दिशा में मतलब y बटा कितना समय लेते हैं क्वेश्चन में देखिए
और 13 घंटे का समय लेते हैं। तो 13 घंटे का समय लेते हैं। तो क्वेश्चन ये इस प्रकार होंगे, कहने का मतलब है आपको इनको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बार समझिएगा क्वेश्चन किस प्रकार आपको सोल्व करने हैं। मेरे भाई आपको यहाँ से क्या लगाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 44, यहाँ से क्या 55। तो कोई ऐसा डिजिट होगा जो दोस्तों इनको काट दे, पूरा डिवाइड करते फैक्टर आएगा तो वाई का, तो इसको डिवाइड कर दे। तो 11 चौके 44 और 11 पंजे 55। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो ये 99% दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो आपको दोस्तों इक्वेशन सोल्व करनी होगी और आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों ये कब होगा, जब आपके सीधे सीधे फैक्टर बनते हो। तो जैसे कि मैंने 11 यहाँ वाई में क्या रखा, 11 रखा, मैंने वाई में क्या रखा, 11 रखा। तो देखिए अगर मैं वाई में 11 रखता हूँ तो यहाँ से अपना क्या निकल के आया 4, यहाँ से आपका 4 निकल के आया, तो ये 10 के इक्वल है। तो यहाँ क्या होना चाहिए मेरे भाई, यहाँ अपने 6 होना चाहिए। और 6 कब होगा, जब होगा जब x की वैल्यू क्या होगी आपके सामने 5 हो। x की वैल्यू कब हो, 6 कब होगा जब x की वैल्यू 5 हो। तो दोस्तों क्या हम x की वैल्यू 5 मान ले, क्या हम x की वैल्यू 5 मान ले। तो देखिए एक बार मैं यहाँ से x की वैल्यू 5 मान लूँ, 6 + 4 यहाँ से परसेंट तो 1 सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही हम यहाँ से क्या 5 यहाँ से 11 यहाँ रखते तो 55/11 5 आया पर रखे। दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए, लेकिन जो आपकी इक्वेशन है x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या आ रहा है, = 13 आ रहा है। तो आपकी जो सेटिस्फाई हुई x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 11। तो कहने का मतलब है जो दोस्तों गई है इस डायरेक्शन में वो होते और 5 की स्पीड से मतलब डाउन स्ट्रीम आपके 5 है, और आई है दोस्तों विपरीत डायरेक्शन में वो 11 से बनेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आपको पूछा नाव की चाल तो x + y/2 मतलब 11 + 5/2 करेंगे तो क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आई आपकी नाव की चाल। इसी प्रकार से अगर आपके सामने 12 की चाल पूछी जाए तो 11 - 5/2 करेंगे, 11 - 5 6 होता है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आपकी 12 की चाल निकल के आई। ऐसे क्वेश्चन आपको करने दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में। आपको जो मेथड बेस्ट से बेस्ट होगा वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आई थिंक आज के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया क्वेश्चन थे दोस्तों, आसान क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी प्रकार से आपको कंपटीशन एग्जाम में करना है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।